नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, पहले हम जो ट्रेडिशनल खेती करते थे यानी कि गेहूं और सरसों उगाते थे, और उसके बाद मैंने कुछ टेक्निकल खेती स्टार्ट की, नॉन ट्रेडिशनल खेती स्टार्ट की। तो उन दोनों में क्या फ़र्क है, मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 5 से 6 साल का, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। मेरे पीछे है मेरा गेहूं का खेत और यहाँ पे 1 एकड़ में गेहूं है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई टेंशन या भड़क नहीं है। जैसे कि अब ये गेहूं का खेत है, इसमें सिर्फ पानी देना है और खाद डालना है। खाद का भी एक फिक्स टाइम है और पानी का भी एक फिक्स टाइम है। उसके बाद हमें ज़्यादा किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है कि ये बीमारी आ जाएगी, अब ये नहीं किया हमने, ये कर देते तो इतनी पैदावार बढ़ जाती। 45 से 55 मन के बीच में पैदावार होती है, और 45 मन भी अगर अपने को मिल जाए ना तो वो भी काफ़ी मानते हैं हम अपने गेहूं से। ये है अपना सरसों का खेत, और ऐसा ही सरसों के अंदर भी है। जो पैदावार है वो 15 से 30 मन तक होती है। अगर बिल्कुल हल्की ज़मीन है तो पैदावार कम मिल जाती है, लेकिन अच्छी ज़मीन हो, कम खाद और कम पानी में भी अच्छी पैदावार मिल जाती है। और ये दोनों खेती ऐसी हैं, ये बड़े लेवल पे किसान कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा, अगर बरसात ना हुई तो क्या होगा, पानी नहीं देंगे तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी सी पैदावार घट जाएगी। और कोई बड़ी बीमारी आ भी गई तो पूरे एरिया के अंदर आती है, किसी भी एक छोटे से खेत के अंदर नहीं आती है। तो उसके ऊपर बहुत सारे बंदे काम कर रहे होते हैं, इसलिए हमें ट्रेडिशनल खेती में किसी भी तरह का डर नहीं होता है। आज से 5-6 साल पहले मैंने 2 एकड़ के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर मैंने हॉर्टिकल्चर वाले प्लांट लगाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं 100 पेड़ मैंने नींबू के लगाए थे, और फिलहाल में इनकी हाइट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 7-8 फीट ऊंचा पेड़ जा चुका है। और अब एक पेड़ से हमें लगभग 50-60 किलो तक नींबू प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं उसके अंदर कैंकर रोग आ जाता है, फंगस जनित बीमारियां काफ़ी सारी आ जाती हैं, जिससे कि हमें टाइम टाइम पे दवाइयों का, खादों का ध्यान रखना होता है। निराई गुड़ाई के ऊपर काफ़ी सारा पैसा लग जाता है। इसके अलावा कई बार मौसम पे भी डिपेंड होता है कि भाई पैदावार इस साल कम आ गई, उससे अगले साल थोड़ी ज़्यादा आ गई, तो इसमें भी जो रिस्क है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद बारी आती है अपनी दूसरी फसल की। साथ में हमने लगाए थे यहाँ पे 50 से 60 पेड़ अनार के, और यहाँ पे देख रहे होगे पूरी की पूरी जगह है ना वो साफ हो चुकी है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में अनार सेट ही नहीं हो पाया। उससे अगला जो 50 से 60 पौधे मैंने लगाए थे आड़ू के, वो जगह भी बिल्कुल साफ हो गई है। उससे अगले मैंने लगभग 100 के आसपास अपने अमरूद के प्लांट लगाए थे, जो कि फिलहाल में तो अच्छे चल रहे हैं। लेकिन 60% से ज़्यादा पेड़ हम हमारे यहाँ पे मर चुके हैं। फिर से वही था कि दीमक का प्रकोप ज़्यादा था, फंगस जनित बीमारियाँ काफ़ी सारी थी, जिनका आदि का तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नए थे खेती के अंदर। इसलिए बहुत सारी बीमारियों का पता ही नहीं था, किस टाइम पे पानी रोकना है, किस टाइम पे पानी चलाना है। फ्लावरिंग आई है तो हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, फ्रूट सेट हो रहे हैं तो कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। इस वजह से हम ऑलमोस्ट 99% बागवानी के अंदर फेल हो गए थे। अमरूद से अगले जो पेड़ थे वो थे आम के। यहाँ पे मैंने 20 पेड़ लगाए थे, और 6 साल में देख सकते हो इतनी सी ग्रोथ हुई आम के पेड़ की। कुछ एक पेड़ हैं जो मेरे हाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हैं, लेकिन फ्रूटिंग की बात करें तो प्रति पौधा मुश्किल से 4-5 फ्रूट ही बन पाते हैं, चाहे बड़े से बड़ा पेड़ क्यों ना हो। और उससे आगे आप देख रहे होगे पूरा पूरा खेत खाली है। उसके अंदर थे हमारे पास बेरी के पेड़ थे, थाई एप्पल बेर, जो एक टाइम का बिल्कुल ट्रेंड था ना। उस ट्रेंड के ऊपर मैंने अपने 1 एकड़ के अंदर थाई एप्पल का बाग लगाया था, लेकिन वो भी फेल हो गया। इस टाइम के ऊपर जैसे ठंड बढ़ती है ना, तो उस टाइम पे उसके सारे के सारे पत्ते गिर जाते थे। हमने सल्फर की भी स्प्रे मारी, अलग अलग तरीके से कई सारी स्प्रे मारी, एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन वो चीज़ कामयाब नहीं हो पाई। ना ही तो बेर का साइज बन पाता था, ना ही उसके अंदर मिठास आ पाती थी, और ना ही ठीक से उसका कोई कलर सेट हो पाता था। और बीच में से जो गुठली है वो भी फट जाती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से भी हमने सलाह ली, लेकिन कोई इलाज नहीं पाया, तो मजबूरन हमें वो भी उखाड़ना पड़ गया था। 5 से 6 साल खराब हो गए, काफ़ी सारा पैसा भी खराब हुआ, और 2 एकड़ ज़मीन को एक टाइम के लिए तो ये समझने लग गए थे कि ये बंजर है, क्योंकि उसमें से 1 रुपए की भी पैदा हम नहीं ले पाते थे। हॉर्टिकल्चर में फेल होने के बाद में आया था सब्जी वाली खेती के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं तरबूज की फसल है, बड़ी मस्त फसल खड़ी है। जो मेरा घाटा था ना पिछले 5 से 6 साल का, वो घाटा इस तरबूज की फसल ने पूरा किया है, क्योंकि पिछले साल भाव भी अच्छे मिल गए थे, पैदावार भी ठीक ठाक थी। उससे पहले 2 साल के भी ऑलमोस्ट अच्छे रिजल्ट निकल के आए थे, और इस बार भी मैंने बड़े लेवल के ऊपर तरबूज की खेती कर रखी है। अगर भाव की बात करें पिछले साल की, तो
मिनिमम 6 रुपये से लेकर के 15-16 रुपये तक के भाव हमें मिले थे। उम्मीद है अगर इतने भाव भी मिल गए ना तो 1 एकड़ से लगभग 2 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी। लेकिन वहीं पर हम बात करें कि मज़ा कौन सी खेती में आया, तो हॉर्टिकल्चर और सब्जी वाली वेजिटेबल्स वाली के अंदर मैं बात करूँ ना तो सिर्फ तरबूज के अंदर मेरे को मज़ा आया। लेकिन दोनों खेती के बारे में बात करें कि भैया ट्रेडिशनल खेती करें या नॉन ट्रेडिशनल खेती करें, तो जो ट्रेडिशनल खेती है ना उसके अंदर ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ना ही तो हम बंधे हुए रहते हैं। अगर करड़ी ज़मीन हमारे पास तो महीने में एक बार पानी लगाना होगा और उसी टाइम पे खाद लगाना होगा, फिर कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन सब्जी वर्गीय फसलों में या बागवानी फसलों में ऐसा नहीं होता है। अगर ट्रेडिशनल खेती की बात करें तो उसमें जो पैदावार है या कमाई है ना वो फिक्स होती है। मान लो 1 एकड़ के अंदर 50,000 रुपये के गेहूँ होते हैं ना, तो हमारी खुद की ज़मीन है तो जो खर्चा आता है 15-16-18 हज़ार रुपये के आसपास आता है। तो हमारी जो बचत है ना वो फिक्स हो जाती है, भैया 20-22 हज़ार रुपये अपने पास आएंगे 1 एकड़ से। वहीं पे अगर ठेके की ज़मीन है तो उसका ठेका थोड़ा सा कम हो जाता है और बचत थोड़ी सी कम होके, लेकिन फिक्स है कि इतना तो हमारे को मिलेगा ही। लेकिन सब्जी वर्गीय फसलों में, बागवानी वाली फसलों में ऐसा नहीं है। इसको उगाने का जो खर्चा है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है, और दूसरा लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, लेबर टाइम पे मिल नहीं पाती है, बीमारियां अपने कंट्रोल में नहीं हैं, बार बार उनको कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल बंधे हुए रहना पड़ता है। लेकिन ये है अगर मौका लग गया ना तो पैदावार गजब की आती है, लेकिन मौका नहीं लगता है तो घाटा भी मोटा आता है। अगर ऑल ओवर मैं बात करूँ ना तो सबसे ज़्यादा मेरे को खेती करने में मज़ा आया है अब तक तरबूज की खेती में, या फिर बेल वर्गीय जो और सब्जियां भी मैंने लगाई हैं, जैसे ककड़ी होगी, तोरी होगी। इनके अंदर भाव भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, बीमारियाँ भी अब मेरे को समझ में आने लगी, खेती का तरीका भी पता चल गया, मार्केट का भी पता चल गया, थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाता है कि भैया कौन सी फसल के भाव अच्छे मिलेंगे, कौन सी को किस टाइम पे लगाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए मैंने इस साल आधे एरिया के अंदर तो अपने गेहूं और सरसों लगा रखे हैं और आधे एरिया के अंदर तरबूज लगा रखा है, और उम्मीद है कि हमें एक अच्छी पैदावार मिलेगी, एक अच्छी कमाई होगी। बाकी एंड के अंदर रिजल्ट क्या रहे हैं वो भी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दूसरे किसान भाई के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।